नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज आपके साथ। मैं हूं निदा अहमद। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जी हां, केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। इस पर पूरी खबर आपको देंगे और साथ ही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी, जो कि इस धाम के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। पहले दिन से ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आ गया मनोकामना पूरी करने का वक्त। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है केदारनाथ धाम। इनके दर्शन से पूरी होगी हर एक 6 महीने बाद दर्शन के लिए बुला रहे हैं बाबा। बुला रहे हैं बाबा केदारनाथ। चलो बुलावा आया है। तो पूरे विधि विधान के साथ मंत्र पाठ और हर हर महादेव के नारे के बीच सुबह 5:35 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने तक बाबा यहीं विराजेंगे। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 6 महीने से शिव भक्तों को था। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि कपाट खुलते वक्त हजारों की संख्या में भक्त वहां पर मौजूद थे। सुबह ठीक 5:35 पर पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग और मंदिर समिति के CO बीडी सिंह ने मंदिर के कपाट खोले। कपाट खोलते वक्त पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच भगवान केदारनाथ की गद्दी को दोबारा मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। इससे पहले भगवान केदार की गद्दी को उखीमठ से केदारनाथ धाम लाया गया। अब अगले 6 महीने तक यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। रात को भी मंदिर पूरी तरह रोशन नजर आया। हालांकि केदार धाम में अभी भी चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, लेकिन भक्तों को इसकी कहां परवाह। वो हर बाधा पार कर बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खोले जाएंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने, कितना खूबसूरत एक अलग ही नजारा जो है वो आज नजर आ रहा है। चारों तरफ खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र पांडे जी। चलिए उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं और क्या कुछ है आज के बारे में खास। पांडे जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आखिरकार आज वो लम्हा, वो घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था, क्योंकि पूरे 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और पहले दिन से ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। काफी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। आज का दिन कितना खास? देखिए, होता ऐसा है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो केदारनाथ की जो चलायमान प्रतिमा है, जो चल प्रतिमा है, उसको लेकर के पर्वतों के नीचे ले जाते हैं। और 6 महीने बाद जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है तो उस चलायमान प्रतिमा को लेकर के दोबारा से आते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं। वो चल विग्रह होता है केदारनाथ का, इसको मंदिर में दोबारा से स्थापित किया जाता है और फिर उसके बाद से पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जैसे आज से मंदिर के कपाट खुल गए और मंदिर के कपाट खुलने के साथ अब भक्त केदारनाथ में दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ हमारे 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है और केदारनाथ को भगवान शिव का महाशिवलिंग माना जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव पृष्ठ भाग के रूप में, यानी उनकी पीठ का हिस्सा एक महाशिवलिंग के रूप में विद्यमान है। उसका दर्शन पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, आज सुबह जैसे कि 5:35 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। तो पांडे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि उस वक्त का क्या महत्व होता है, कितना विशेष वो पल? देखिए निदा, होता ये है कि शीतकाल में जब केदारनाथ मंदिर बंद किया जाता है तो वहां पर एक दिव्य ज्योति जला दी जाती है, वहां पर एक दीपक जला दिया जाता है और वो दीपक अगले 6 महीने तक जलता रहता है। सर्दियों से लेकर के गर्मियों तक वो दीपक जलता है। जब कपाट खुलता है तो सबसे ज्यादा महत्व इसी का होता है कि वो जो दीपक 6 महीने से जल रहा है, वो जो दिव्य ज्योति 6 महीने से जल रही है, उसका दर्शन कौन करेगा। तो जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले उस ज्योति का दर्शन होता है और उस ज्योति का दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वहां पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जब कपाट खुले उस समय वहां मौजूद रहें ताकि उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर सकें। ऐसा माना जाता है कि ज्योति रूप में स्वयं
भगवान शिव वहां पर विद्यमान रहते हैं। और लोगों का अनुभव ये भी कहता है कि जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भी मंदिर से घंटियों की, शंख की आवाज़ आती रहती है। यानी ऐसा लोग मानते हैं कि जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो मानव पूजा नहीं करते हैं, फिर वो पूजा देवता करते हैं वहाँ आके। यानी जिस 6 महीने में कपाट बंद रहते हैं उस समय में देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। तो उसका अनुभव लोगों ने किया है कि कभी घंटी की, कभी शंख की, कभी मंत्रों की आवाज़ भी लोगों को सुनाई देती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो प्रमुख बात है वो ये है कि 6 महीने से जो ज्योति जलती रहती है, जो दिव्य ज्योति जलती है, उसका दर्शन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, या आज सुबह सुबह खुल गए, उस समय जो वो दिव्य ज्योति थी जिसने उनके दर्शन किए, उसे विशेष तरह के लाभ होंगे और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया ज्योति का, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो लोग इससे अछूत रह जाते होंगे या जो उस वक्त नहीं पहुंच पाते होंगे जब ये कपाट खुलते हैं, और जो लोग वहां मौजूद रहते हैं, उनके लिए ये दिन कितना शुभदायक, कितना लाभ वाला दिन? देखिए, ज्योति का दर्शन करने का मतलब ये, हिंदू धर्म ये मानता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो देवता हैं, वो प्रकाश के रूप में हैं। हम ऐसा नहीं कि हम दीपक जलाते हैं अपनी सुविधा के लिए, नहीं, हम ये मानते हैं कि जो हमारा ईश्वर है या जो हमारे ईश्वर की संकल्पना है, जो ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, वो ज्योति के रूप में करते हैं। ऐसी दशा में जब हम ज्योति के दर्शन करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्योति के दर्शन नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, केदारनाथ का दर्शन हर समय ही पवित्र होता है, हर समय ही अच्छा रहता है। इसीलिए ज्योति का दर्शन करना अच्छा है, लेकिन अगर ज्योति के दर्शन नहीं कर पाए तो कम से कम केदारनाथ जाकर ही अगर केदारनाथ धाम के दर्शन किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एक कुंड भी है वहाँ पे निदा, आपको बता दूं कि बड़ा खास कुंड है, और केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है वो कुंड, जिसका जल है इस कुंड की। हाँ निदा, देखिए होता ये है कि बाबा केदारनाथ का अभिषेक होता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक कुंड है, एक सरोवर की तरह की जगह है, और जब बाबा केदारनाथ का अभिषेक होता है वहाँ पे, तो कुंड का जो जल है, कुंड का जो पानी है, वो इसमें एकत्र किया जाता है, इसमें इकट्ठा किया जाता है, और कुंड के उस जल को अमृत के समान समझा जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो कुंड का जल है वो गंगा जल के समान पवित्र है। इसीलिए लोग उस जल को भर के घर पे भी ले जाते हैं, लोग उस कुंड के जल में स्नान भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये अनुभव कहता है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उस कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोग दूर होते हैं, तमाम बीमारियां दूर होती हैं। तो केदारनाथ का जो पूरा रहस्य है, जो पूरा मंदिर है, जो पूरा पीठ है, ये रहस्यों से भरा हुआ है, और होना स्वाभाविक भी है। रहस्य के महादेवता भगवान शिव का महास्थान है। जी, जिस कुंड का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये केदारनाथ के जब धाम खुलते हैं तभी वहाँ पर जो भक्त हैं वो जा सकते हैं, या फिर ये पूरे साल वहाँ पर कभी भी जाकर आप नहान कर सकते हैं? निदा, आज कुंड खुला, जैसा कि आप समाचार पढ़ रही थी कि वहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। यानी गर्मी के समय में भी वहाँ बर्फ की मोटी चादर है, तो सोचिए सर्दियों में क्या होता होगा। तो सर्दियों में पानी जम जाता होगा, ऐसा लगता है कुंड का, या सर्दियों में जा करके वहाँ नहा पाना तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा, इसलिए शायद सर्दियों में लोग नहीं जाते होंगे। लेकिन वो कुंड बंद नहीं होता है जी, कुंड रहता है। हाँ, जब ग्रीष्म में, गर्मियों में लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाते हैं तो उस कुंड से जल भर के ले आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, और बाबा केदारनाथ के शरीर को स्पर्श करता हुआ वो जल निकला है, बड़ा पवित्र है, बड़ा अमृतमयी है, और उसका फायदा भक्तों को मिलता है। बिल्कुल। तो अब अगले 6 महीने तक बाबा यहीं विराजेंगे, तो ये आने वाले 6 महीने कितने खास? देखिए, बहुत खास हैं ये 6 महीने, क्योंकि अभी तो आप देखिए तो वैशाख का महीना चल रहा है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ के महीने से जो पवित्रता है माहौल में, वातावरण में, वो आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने से गुप्त नवरात्रि आ जाती है, और आषाढ़ के तुरंत बाद आ जाता है सावन। तो सावन का महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसा मानते हैं कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन, यानी रक्षाबंधन के दिन, भगवान विष्णु ने उस पवित्र कुंड में स्नान किया था। इसलिए ये जो सावन का समय होता है, जो अभी 2 महीने के बाद सावन आ जाएगा,
उस समय में केदारनाथ की महिमा और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो शिव का महीना है, दूसरे केदारनाथ का जो पीठ है, जो धाम है, वो निश्चित रूप से भगवान शिव का धाम है। तो अगर वहाँ पर पूजा उपासना आप करते हैं, खासतौर से सावन के महीने में जाने का अगर शुभ अवसर, सुअवसर आपको मिल जाता है, तो इससे बेहतर कुछ बात नहीं हो सकती। तो अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन नवंबर के महीने से जब हेमंत ऋतु शुरू होगी या जब शीतकाल शुरू होगा, तो उसके बाद इसके कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन जादू की बात यह है कि वहां पर एक दीप जला करके छोड़ दिया जाएगा और वो दीप निरंतर जलता रहेगा। बिल्कुल। हिंदू मान्यता की अगर हम बात करें यहाँ पंडित जी, तो हिंदू मान्यता में केदार धाम अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा क्या है खास जो ये अलग और महत्वपूर्ण अपने आप में है? देखिए, भगवान शिव के बहुत सारे पीठ हैं हमारे देश में, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ के बारे में महाभारत की एक कथा आती है कि भगवान शिव ने भैंसे के रूप में पांडवों को दर्शन दिया और जब वो वापस जाने लगे तो पांडव में भीम ने खास तौर से उनको पहचान लिया और जब वो जमीन में धीरे धीरे विलुप्त होने लगे तो भीम ने उनको पकड़ लिया। लेकिन केवल उनका जो पीठ का हिस्सा था, जो पृष्ठ भाग था, वही भीम के हाथ में आया। तो वही जो पृष्ठ भाग है, जो पीठ वाला हिस्सा है, आज भी केदारनाथ में विद्यमान है और उसी पृष्ठ भाग की भगवान शिव की पूजा की जाती है। केदारनाथ अपने आप में एक बहुत अनूठा स्थान है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में मत जाइए, लेकिन दुनिया के 2 ज्योतिर्लिंग, एक उज्जैन का ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और एक बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग, अगर आप इसके दर्शन करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर मिलती है। जी, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो पहाड़ों की तमाम कठिन यात्रा को तय करके दुनिया भर से हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं? ऐसे में इन 6 महीनों में किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर जिस वक्त आप दर्शन कर रहे हो? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि दर्शन करिए भगवान शिव का। अगर आपको भगवान शिव ने बुलाया है या ये सुंदर मौका आपको मिल रहा है तो दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिना शिव के बुलाए आप वहाँ जा नहीं सकते। तो शिव जब आपको बुला रहे हैं तो आप जा रहे हैं, जाइए जरूर, दर्शन जरूर कीजिए, पूजन जरूर कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ कुंड में स्नान भी कीजिए। कुंड में स्नान करने के बाद अपने मन को पवित्र कीजिए। संभव हो तो कुंड का जल अपने घर पे ले आइए और घर पर ला करके कुंड का जो जल है पूरे घर में छिड़किए। ऐसा करने से पवित्रता बनी रहेगी। बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद है कि जो शैलेंद्र पांडे जी ने आपको बताया उस पर आप जरूर ध्यान देंगे, अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पांडे जी, हमारे साथ स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे 4 धाम यात्रा पर खास पेशकश चलो बुलावा आया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।